हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का, उसका नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो आज हम लोग प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं और पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं इसके बारे में सीखेंगे और उसके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। अब प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को बोला जाता है जो कंपनी प्राइवेट होती है और जिसके ऊपर आर्टिकल्स का रिस्ट्रिक्शन रहता है, राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, उसके शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसकी लिमिट ऑफ नंबर जो रहती है मेंबर्स की वो 200 रहती है। अब पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो ये उसकी डेफिनेशन है दोनों की। अब नंबर ऑफ मेंबर कितने लगेंगे? प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर लगते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर लगते हैं। उसी तरीके से पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स लगते हैं शुरू करने के लिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट होता है। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है शुरू करने के लिए, और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इज़ इसेंशियल, 3 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से अब हम लोग देखने जाएंगे चौथे नंबर का पॉइंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसा क्या करना है और किस तरीके से समझ के लेना है। अभी हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर। प्राइवेट कंपनी नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मीन्स प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकती, किसी को नहीं बेच सकती, उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। और पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मीन्स पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी को भी बेच सकता है, उसमें किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी किसी भी तरीके का प्रोस्पेक्टस नहीं निकालती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेचने के लिए प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। अब जो 6 पॉइंट है वो एंडिंग वर्ड्स है। इट इज़ कंपलसरी टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी, मीन जो भी प्राइवेट कंपनी का नाम होगा उसके आखिर में प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी होता है। और उसी तरीके से पब्लिक कंपनी के अंदर कंपलसरी लिखना पड़ता है लिमिटेड। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।